गुजरात के अहमदाबाद से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे देश को दहलाकर रख दिया है। 12 जून की दोपहर करीबन 1:30 बजे इंडियन एयरलाइंस का विमान जो कि अहमदाबाद से लंदन जा रहा था दुर्घटनाग्रस्त हो गया। टेक ऑफ करते ही फ्लाइट का मानो कंट्रोल छूट गया और जाकर वो एक रिहायशी इलाके पर गिर गया। जहां पर विमान गिरा वो एक मेडिकल हॉस्टल था और वहां पर भी कई लोगों के क्षतिग्रस्त होने की खबरें सामने आ रही हैं। इस विमान में जो कि बताया जा रहा है एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइट था। इसमें करीब 242 यात्री शामिल थे, 2 पायलट और 10 एयर इंडिया के क्रू मेंबर्स भी शामिल थे। यात्रियों की लिस्ट में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल थे। विजय रूपाणी 2 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और 1 बार राज्यसभा सांसद भी रहे। उनकी भी मृत्यु की खबर अनाधिकृत रूप से सामने आ रही है। लेकिन जब यह दुर्घटना सामने आई तो फिर कुछ सवाल भी खड़े होने शुरू हो गए। क्या एयर इंडिया को इस विमान में किसी खामी की कोई खबर मिली थी? क्या इस विमान का पूरी तरीके से सिक्योरिटी चेक किया गया था, जैसा कि हर फ्लाइट से पहले कैप्टन खुद करते हैं? विमान का निरीक्षण कैप्टन खुद करते हैं हर एक फ्लाइट से पहले। क्या यह पूरी तरीके से किया गया था? यह सवाल हम क्यों पूछ रहे हैं? यह सवाल इसलिए पैदा हुआ कि एक ट्वीट सामने आया। ट्विटर अकाउंट का नाम है आकाश वत्स। आकाश वत्स बताते हैं कि वे इसी विमान से दिल्ली से अहमदाबाद आए थे और इस विमान में कुछ खामियों की बात उन्होंने क्रू से कही थी और एक वीडियो भी साझा करते हुए उन्होंने यह लिखा है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि यात्रियों की सीट्स पर लगे हुए एंटरटेनमेंट सिस्टम पूरी तरीके से बंद थे या चालू भी थे तो फिर काम नहीं कर रहे थे। ये जाहिर सी बात है कि एक स्थिति इस तरफ इशारा करता है कि विमान के इलेक्ट्रॉनिक्स का फेल होना कितनी बड़ी घटना हो सकती है। आगे वर्ष लिखते हैं, आई वॉज इन द सेम फ्लाइट 2 hours बिफोर इट टेक ऑफ फ्रॉम अहमदाबाद। आई केम इन फ्रॉम दिल्ली टू अहमदाबाद। आई नोटिस अनयूजुअल थिंग्स इन दिस प्लेन। आई मेड अ वीडियो टू ट्वीट एयर इंडिया। आई वुड वांट टू गिव डिटेल्स, प्लीज कॉन्टेक्ट मी। और तमाम लोगों को इन्होंने टैग किया है। बोइंग कंपनी को टैग किया है, एनडीए टीवी को टैग किया है, आज तक को टैग किया है और पूर्व पायलट फ्लाइंग बिस्ट को भी टैग किया है। गौरव तनेजा को भी टैग किया है क्योंकि वे इसी तरह की वीडियोस बनाते रहते हैं। आकाश वत्स को साझा की हुई वीडियोस में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जिस टच स्क्रीन का वो इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं वह काम नहीं कर रही है। किसी विमान में इलेक्ट्रॉनिक्स का काम ना करना एक बड़ी खतरे की घंटी होता है और अगर इस बात की जानकारी आकाश वत्स ने कोर क्रू को दी थी तो फिर इस विमान को पूरी तरीके से ठीक किए बिना ही अहमदाबाद से लंदन के लिए क्यों रवाना किया गया, जबकि इस विमान में एक वीवीआईपी शख्स भी यात्रा कर रहे थे। इस घटना के बाद एक विचार और सामने आया कि जो कहता है कि एयर इंडिया पर पूरी घटना के बाद जांच बिठा देनी चाहिए। थोड़े तल्ख शब्दों में यह बात कही गई है। ट्विटर अकाउंट विक्रम की तरफ से यह बात सामने आई है। वे लिखते हैं, आंकड़ा बढ़कर 170 हो गया है और लगातार मलबे के अंदर से लाशें निकाली जा रही हैं। वे विजुअल्स बेहद ही विभत्स हैं जो कि हम YouTube की गाइडलाइंस के कारण आपको दिखा तो नहीं सकते, पर आप खुद से समझ सकते हैं कि वे बेहद डिस्टर्बिंग एरिया में जहां पे यह हादसा हुआ है जली हुई लाशें बिखरी पड़ी हैं और लगातार लाशें वहां से निकाली जा रही हैं। जो लोग घायल हैं उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है। वे आगे लिखते हैं, एयर इंडिया की जो टॉप लीडरशिप है इस पूरी घटना के लिए जवाबदेह होनी चाहिए और उन पर सख्त कार्रवाई भी की जानी चाहिए। 170 यात्रियों की जान गई और आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। फिलहाल आधिकारिक आंकड़ा 170 के आसपास का ही है। आगे इस पूरी खबर पे जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक लाते रहेंगे। धन्यवाद।